हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलते हैं आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 8वें भाव के बारे में। देखिए, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि 8वां भाव बहुत दुखों को दर्शाता है, बहुत खराब भाव ये है। लेकिन कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा कुछ चीज़ें गुप्त मिल जाती हैं, बहुत बढ़िया है, और वहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं और एकदम से गुप्त चीज़ें, गुप्त धन मिल जाता है ना। लेकिन देखिए, गुप्त धन आपको रोज़ाना तो मिलेगा नहीं, है ना। और अचानक सी चीज़ें ये क्रिएट करता है 8वां भाव। तो अचानक एकदम से गुप्त चीज़ें मिल जाना और एकदम से बहुत अच्छा हो जाना अचानक से, तो ये हर बार नहीं होगा, है ना। मिलता है, मानता हूँ मैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं A to Z 8th हाउस में है क्या। देखिए, 8वें भाव का क्या है कि ये मृत्यु के बाद जन्म को भी दर्शाता है, कैसा होगा, है ना। और यह जो 8वां जो भाव है आपके विदेश यात्रा को भी दर्शा देता है। देखिए, 12वें भाव से भी फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, कहीं ना कहीं 8वां भाव भी इसमें दिखा सकता है, समुद्री यात्रा को ये दिखा सकता है। हमारी ज़िंदगी में हम कई दफ़ा बताते हैं कि एकदम से यू टर्न हुआ, कि हम कुछ और कर रहे थे, एकदम से ज़िंदगी बदल गई। इसके पीछे भी 8वां भाव है। अब देखिए, 8वां भाव अगर किसी व्यक्ति का एक्टिव हो गया है तो ऐसी कंडीशन में वो स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि 8वां जो भाव है स्ट्रेस को दर्शाता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो जैसे ही ये 8वां भाव एक्टिव होगा तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए कि बहुत अच्छी दशा चल रही थी, एकदम से अचानक सब कुछ स्मूथली चल रहा था ज़िंदगी में, और एकदम से 8वां भाव एक्टिव हो गया है, तो होगा क्या। 8वां भाव दुखों को दर्शाता है, महाकष्ट भी 8वां भाव ही दर्शाता है ना। दुखों को दर्शाता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को दर्शाता। तो क्या होगा, 8वां एकदम एक्टिव होगा तो स्ट्रेस में व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि 8वां जो भाव है स्ट्रेस को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति दुखी हो सकता है, यू टर्न हो सकता है, एकदम अचानक उसे लॉस लग सकता है, अचानक नुकसान भी 8वें भाव से ही देखा जाता है। देखिए, एक चीज़ और इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, 8वां जो भाव है गुप्त विद्या को भी दर्शाता है, गुप्त चीज़ों को दर्शाता है। तो ऐसा कई दफ़ा देखा गया है कि किसी व्यक्ति का 8वां भाव एक्टिव हुआ और वो ज्योतिष बन गया, एस्ट्रोलॉजर बन गया, है ना। तो 8वां जो भाव है गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, कि ऐसा भी देखा गया है कि 8वें भाव का ऐसा कुछ संपर्क था, वो एक्टिव हुआ और ऐसे व्यक्ति को हुआ क्या कि एकदम से अचानक धन मिल गया। लेकिन भैया, ये जो अचानक जो धन मिलने वाली जो स्थिति है, ये एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, ये रोजाना तो होगी नहीं, है ना। और एक भाव जैसे कि किसी का 8वां एक्टिव हो गया है, तो अब 8वें भाव में बहुत सी चीज़ें हैं, विदेश यात्रा है, आपका अचानक यू टर्न है ज़िंदगी का, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, दुख है, महाकष्ट है, गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त रोग है, गुप्त विद्या है, गुप्त धन है ना। लॉटरी भी आपका 8वां भाव है। सडनली चेंज, दुर्घटना, मतलब कि आपने गाड़ी निकाली, अपमान भी यही है 8वें भाव में। आपने गाड़ी निकाली और चले ही थे, किसी ने ठोक दिया, आप परेशान हो गए, यार बम्पर तोड़ दिया है तो बहुत नुकसान हो गया, आप परेशान हैं क्योंकि वो अचानक लॉस हुआ है। अब 8वां भाव कहीं ना कहीं आपका एक्टिव था, वो इसीलिए हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता था कि आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता, लेकिन 8वां एक्टिव था, वो थोड़ा सा होकर के रह गया। इस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि ठीक है, नुकसान हुआ है, मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 8वां एक्टिव है कि मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते थे, लेकिन ये थोड़े से नुकसान में ही रह गया, ऐसा भी हो सकता है ना। अब देखिए, 8वां जो भाव है अपमान का है। हम कई दफ़ा देखते हैं कि व्यक्ति को बहुत अपमान हो गया, इंसल्ट हो गई, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अपमान से। तो कई दफ़ा हम सुनते हैं कि यार इस अपमान से तो अच्छा मर ही जाता, क्योंकि देखिए 8वां भाव मृत्यु तो है ही है, कष्ट भी है, अपमान भी है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में इतना अपमान हो जाता है कि हम सोचते हैं इस अपमान से अच्छा तो हम मर जाते। लेकिन क्या है, देखिए 8वां भाव बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है, उनमें से जैसे ये एक्टिव होगा तो कुछ एक चीज़ें हमें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि 8वां भाव जिन भी चीज़ों को दर्शाता है कि आपका 8वां एक्टिव हुआ वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत हद तक ऐसा देखा गया है कि 8वां भाव किसी का एक्टिव हो गया तो ऐसे व्यक्ति, अब मतलब कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं 8वां भाव जैसे ही एक्टिव होता है, क्योंकि वो गुप्त चीज़ों का है। तो वहाँ से उसने क्या किया, अब नेगेटिव बहुत चीज़ें हैं 8वें में, उसने पॉजिटिव उठा ली। अब उसका अपमान नहीं होगा, क्योंकि वो ज्योतिष करने लगा है, एस्ट्रोलॉजी करने लगा है, तो 8वें भाव से जो चीज़ उसे गुप्त विद्या है वो उसने ले ली है।
तो अब कहीं ना कहीं अपमान से वो बच सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें आठवां भाव जो उसे देता, जो कि खराब चीज़ें भी हैं, उनसे वो बच सकता है। अब देखिए, आठवें भाव से अचानक धन मिल सकता है, आपको किसी की वसीयत एकदम से आपके नाम हो जाए। अब ये क्या है कि आठवां भाव आपका, मान लेते हैं हम 16 साल के लिए आपका एक्टिव हो गया है। अब इसमें ये तो है नहीं कि डेली आपको वसीयत मिलती रहेंगी, डेली आपको बड़ा धन मिलता रहेगा। चलो मिल भी गया है एक बार मान लीजिए, लेकिन उसके बाद, मिलने के बाद क्या, उसके बाद भी आठवां भाव तो अपना प्रभाव देगा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सी चीज़ें देता, अपमान दे सकता है, आपके रूमर्स उड़ सकते हैं, पीठ पीछे आपकी निंदा हो सकती है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं आठवें भाव में। ऐसा व्यक्ति देखिए जिसका आठवां भाव एक्टिव हो गया है, वो बुरी संगति की तरफ निकल जाए, है ना, वो एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, ऐसा व्यक्ति तांत्रिक बन जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। अब देखिए, आठवें भाव में अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है एकदम से, ना तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं की तरफ है, ना ही आठवें भाव से संबंधित कुछ चीज़ होगी, तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की कंपनी खराब हो जाती है। नशा आदि भी हम आठवें भाव से देखते हैं। देखिए, आठवें भाव से मृत्यु व रोग का भी विचार किया जाता है। देखिए, रोग का हम छठे से भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आठवां भाव अगर एक्टिव हो जाए तो ये बीमारी देने में सक्षम है, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा सकता है ये, है ना। और ये आठवां जो भाव है, शनि वह मंगल की सांझी गद्दी है ना, और चंद्रमा की जैसी स्थिति होगी, आठवां भाव उसी प्रकार का फल देता नजर आएगा। अब देखिए, आठवें भाव में अगर राहु केतु के शत्रु ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति की जो रुचि होगी वो तंत्र मंत्र, पिशाच, आपकी ये जो तंत्र मंत्र, जादू टोना है ना, इनकी तरफ निकल सकता है उसका इंटरेस्ट ऐसी कंडीशन में। अब देखिए, आठवें भाव में अगर देखिए शुक्र हो, बुध हो, तो इन शुक्र और बुध की जो वस्तुएं हैं, है ना, जो भी इनकी चीज़ें हैं, जो सुख हैं इनके, उसमें कहीं ना कहीं मंदा असर आ जाएगा। देखिए, आठवां जो भाव है, जन्म के बाद के कर्मों का लेखा जोखा हम बोल सकते हैं ना। यहाँ पर न्याय के लिए माफ़ी या दया का कोई स्थान नहीं होगा, है ना। और देखिए, आठवां जो भाव है वो कहीं ना कहीं गुप्त रोग, है ना, गुप्त अंगों में किसी प्रकार की चोट, नशा आदि, है ना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और आठवें भाव से हम कहीं ना कहीं यौन संबंध भी देखते हैं। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग बहुत तेज़ी से लग जाते हैं। और गुप्त रोग ऐसे व्यक्ति का देखिए पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आठवां भाव एक्टिव रहेगा, है ना। और देखिए, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर आठवें भाव में फॉर एग्जांपल राहु है, मंगल बैठ गए हैं दोनों साथ में, ऐसे व्यक्ति की जो सेक्सुअली डिज़ायर है, यौन शक्ति जो होगी, मतलब सेक्सुअली जो डिज़ायर है, कामी हो गया ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जब भी आठवें भाव में राहु बैठ जाए, उसके साथ मंगल भी आ जाए। अब देखिए, आठवां भाव बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है। अब मैं अक्सर आपको कहता हूँ, देखिए, हम फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि एक व्यक्ति है, उसके हॉस्पिटल जाने के बहुत योग है, उसकी जन्म कुंडली कहती है कि ये हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, ऐसा कोई योग है। या हम मान लीजिए कि शनि और राहु की टक्कर है, तो ये टक्कर हमेशा हॉस्पिटल है, आपका कोर्ट कचहरी है, जेल है, पुलिस है, थाने, पुलिस थाने, इनके इर्द गिर्द व्यक्ति को रखती है। और ऐसा देखा गया है कि कुछ व्यक्ति उनसे रिलेटेड काम करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में योग है कि उसे कोर्ट में जाना है, वो जाएगा कोर्ट में, और ऐसा व्यक्ति वकील ही बन जाए, तो योग तो है जन्म कुंडली में जाने के, तो ऐसा व्यक्ति देखिए जाएगा कोर्ट में, तो वहाँ से अगर वो वकील ही बन जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट भी कमाएगा। तो ऐसे ही देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का देखिए आठवां भाव एक्टिव हो रहा है तो उसमें से हम कोई भी चीज़ उठा सकते हैं और उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ। अब देखिए, किसी व्यक्ति का देखिए आठवें भाव की एक्टिव हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति देखिए गुप्त साधना वगैरह है, आपका गुप्त विद्या सीखने लगे, तो कहीं ना कहीं जो आठवें भाव से दुख है, अपमान है, वो कहीं ना कहीं उनसे बचाव हो सकता है, ये उपाय भी हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और एक खास चीज़, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे आप अपना जो भी क्वेश्चन वगैरह है हॉरोस्कोप का, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और इंस्टा पे आइए और मुझे फॉलो कीजिए। और जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल, मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।